जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एक लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले प्लेटफॉर्म एकेजीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लेखपाल के रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है। तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट में मैंने पढ़ा था कि वह पूछ रहे थे कि जो रिजल्ट है, जो लेखपाल का रिजल्ट है, आपने कहा था अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के पहले वीक में निकल सकता है, तो वह कब निकलेगा, उसकी प्रोसेस कहां तक पहुंची है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, बहुत बच्चे यह पूछ रहे थे कि जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पकड़ने की प्रक्रिया क्या है, कैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो धांधली में शामिल है या नहीं है, इस सब के बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं मित्रों। वहीं पर आप देखोगे कि जो आपका डीबी होगा, यानी कि रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है दोस्तों। यानी कि आपको मैं बता दूं, लगभग आपकी जो 100% पूरी, यानी कि पूरी जो ओएमआर थी वो आपकी चेक हो चुकी है लगभग 1-2 दिन पहले ही मित्रों। तो आपकी रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब जो डीबी होगा उसमें क्या क्या होगा वो सब मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों। और जो डीबी में किसको नहीं जाना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं मित्रों कि हमको डीबी में नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपका कट ऑफ में नंबर आने के बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनको डीबी में शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो सब हम जानेंगे, तो जुड़े रहिए एकेजीएस रिसर्च सेंटर से। अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी दोस्तों सबसे पहले आप पर वह पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी मित्रों। तो चलो चलते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के पास। दोस्तों, आप यहां पर देखोगे कि जो लेखपाल का रिजल्ट है वो कब आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मित्रों कि जो लेखपाल का रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर के लास्ट वीक, यानी कि जो आपका अक्टूबर है उसके लास्ट वीक से लेकर नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। बहुत से बता रहे हैं कि दिवाली पर दिवाली ऑफर मिलेगा, दिवाली पर सरकार हमको गिफ्ट देगी लेखपाल के रिजल्ट के रूप में। लेकिन दोस्तों, मैंने साफ साफ कहा था आपसे कि अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के पहले वीक में आपका रिजल्ट निकलेगा। आप देख लेना दोस्तों, तभी आपका रिजल्ट निकलेगा। और दोस्तों, आप बहकावे में मत आइए, दिवाली पर नहीं निकल सकता, क्योंकि कल परसों ही आपकी 10 जो पूरी 100% ओएमआर चेक हुई है दोस्तों। अब यह प्रक्रिया दर्शाई जा रही है कि जो संदिग्ध व्यक्ति की जो ओएमआर है उनको अलग छांटा जा रहा है मित्रों, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। यानी कि जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पकड़ा कैसे जा रहा है। यानी कि आपने देखा होगा कि लगभग 400 सेंटर थे लेखपाल के, जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसमें 400 सेंटर थे। तो उसमें देखा गया कि जिन सेंटर पर धांधली हुई है, यानी कि आपको बताया गया होगा कि लगभग 15,000 स्टूडेंट पकड़े हैं, 15,000 कैंडिडेट थे, यानी कि लगभग एक सेंटर पर 400 बच्चे होते हैं, 400 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, लगभग 40 सेंटर ऐसे थे जिन पर धांधली हुई है। कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो इसलिए 15,000 अनुमान लगाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो यह आपको लीगल इंफॉर्मेशन मिल गई। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों कि 400 जो सेंटर थे उनमें से लगभग 40 सेंटर ऐसे थे जो धांधली में शामिल थे। तो उन 40 सेंटरों की जो ओएमआर थी दोस्तों, उन सबको अलग किया जाएगा। और अलग करने के बाद उनमें जो टॉपर होंगे, यानी कि जिनके हाई मार्क्स होंगे, जैसे कि 95, 96, 98, तो ऐसे जो ओएमआर हैं उनको अलग रखा जाएगा। और जब वह डीबी में जाएंगे दोस्तों, तो उनसे एक अलग से सवाल प्रश्न एज ए इंटरव्यू किया जा सकता है दोस्तों। पहली बात तो यहां पर सुनना, जैसे कि आपने यूपीएसआई में देखा होगा, यूपीएसआई में भी काफी बड़ी धांधली हुई थी, इससे आप अवगत हो। तो दोस्तों, यूपीएसआई में क्या हुआ था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब क्या हुआ था, जो बहुत से बच्चे थे जिनको लग रहा था कि वो संदिग्ध में है, यानी कि वो धांधली में शामिल हो सकते हैं दोस्तों, उनसे अलग से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। और प्रश्न पूछने के बाद जिन बच्चों पर प्रश्नों के आंसर न दिए गए उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी मित्रों। तो उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, डीबी में भी ऐसा ही किया जाएगा। जो लेखपाल का डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, उसमें यही होगा। और आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चेक किए जाएंगे, जो आपके फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगे हैं दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना। वह डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट बड़ी ही निम्न तरीके से, बहुत अंदर डीपली चेक किया जाएगा आपका डीबी में। कोई मिस्टेक भी वसूली नहीं जाएगी दोस्तों, सावधान रहना। और डीबी में किन किन बच्चों को नहीं जाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जिनको लग रहा है कि मैं धांधली में शामिल हूं। लग क्या रहा है दोस्तों, जो धांधली में शामिल है उसको तो पता ही है कि मैं धांधली में शामिल हूं दोस्तों। अगर आप धांधली में शामिल हो और अगर आपका कट ऑफ में नंबर आता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप धांधली में शामिल होंगे तो आपके ज्यादा मार्क्स आए होंगे। और अगर आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं तो ओएमआर अलग कर ली गई होगी दोस्तों। और अगर आप डीबी में जाओगे
जाओगे तो आपसे अलग से क्वेश्चन पूछताछ की जाएगी। यानी कि जैसा यूपीएसआई में हुआ था उसी प्रकार यूपी लेखपाल में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। नहीं मानो तो आप देख लेना। जो भी मैंने आज तक बात बताई है वो सच हुई है या नहीं आप खुद ही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों विश्वास करिएगा, जैसा यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही डीबी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पुटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों जो जिनको लगता है कि मैं धांधली में शामिल हूं तो वह आप डीबी में मत जाइएगा, वरना आप याद रखिएगा कि जैसे यूपीएसआई के बच्चों की तरह उन पर कार्रवाई की गई थी उसी प्रकार आप पर भी कार्रवाई की जाएगी और आपको हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा और आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाओगे मित्रों। तो मेहनत से सिलेक्शन लीजिए, आप डीबी में मत जाइएगा। कोई बात नहीं, आपका एक अटेम्प्ट छूटा है लेकिन आगे की भर्तियों के लिए तो आप एलिजिबल रहोगे, हमेशा आप तत्पर रहोगे। एक अच्छी एक कंपटीशन लेवल की मेहनत करके अपनी एक मेहनत के विश्वास के दम पर आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अपना सिलेक्शन लीजिएगा। कोई धांधली में शामिल मत होइएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं धांधली में शामिल हूं तो डीबी में बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है मित्रों। तो मैं उम्मीद रखता हूं आपको समझ आया होगा कि यूपी लेखपाल का रिजल्ट कब निकलेगा। दोस्तों जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं अक्टूबर से नवंबर यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक से बाद आपका रिजल्ट कभी भी निकल सकता है मित्रों। जो 15,000 जो संदिग्ध हैं उनकी ओएमआर अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि डीबी में उनसे कुछ पूछताछ की जाएगी मित्रों। मैं तो उम्मीद यही रखता हूं कि आप अगर धांधली में शामिल हैं तो दोस्तों आप डीबी में नहीं जाओगे। उम्मीद रखता हूं कि आप जाओगे ही नहीं, वरना दोस्तों भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। संदिग्ध व्यक्ति कैसे पकड़े जा रहे हैं, यानी कि जो 40 सेंटर थे जिन पर धांधली हुई है उन सबकी ओएमआर अलग कर दी गई है और जिनमें जो टॉपर जो हाई मार्क्स हैं, पता ही जिसके 70 मार्क्स हैं वो तो धांधली में शामिल होगा ही, क्योंकि कोई 15-20 लाख रुपए 70 नंबर के लिए तो देगा नहीं मित्रों। तो जिनके 90 प्लस जैसे हाई मार्क्स हैं उनको क्या किया जाएगा, डीबी में प्रश्न पूछा जाएगा और डीबी में क्या होगा, तो पूछताछ की जाएगी जो संदिग्ध व्यक्ति हैं और उनके क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे दोस्तों। और वहीं पर डीबी में किसको नहीं जाना चाहिए, तो दोस्तों जो धांधली में शामिल है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं आपसे कि डीबी में बिल्कुल मत जाएगा। और दोस्तों कोई भी यूपी SSC से रिलेटेड, कोई भी यूपी लेखपाल 2022 जो परीक्षा थी उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले AKGS रिसर्च सेंटर आप तक पहुंचाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज जो धांधली में शामिल थे उनको डीबी में जाना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है, मैं आपका वेट करूंगा। मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।